की दरभंगा के गौड़ा बौराम से सबसे बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। खबर है कि एक ही गांव के 4 परिवार के अलग अलग 4 बच्चों की मौत हो जाती है। कहा जाता है तालाब किनारे 6 बच्चे एक साथ आसपास खड़े रहते हैं, लेकिन किसी एक का पैर फिसलने से तालाब में वो चला जाता है और गोया कि उसको एक दूसरे को बचाते बचाते वो 6 बच्चे तालाब के अंदर चले जाते हैं, जिसमें रोहित कुमार ने साहस का परिचय देते हुए इसमें से 2 बच्चों को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन खुद अपनी जान को गंवा देता है। कहा जाता है कि पानी की धार इतनी तेज थी कि तमाम बच्चों को बचाने की कोशिश में रोहित कुमार खुद चला जाता है तालाब के अंदर और उसके बाद उसकी भी जान चली जाती है। उसके साथ 4 बच्चे की भी देहांत टोटल रोहित कुमार को लेकर के हो जाता है, जिसमें तमाम ये 4 बच्चे जो हैं, 3 लड़कियां 1 लड़के, ये तमाम 8 या 9वीं क्लास के छात्र हैं। सबकी उम्र 15 से 17 साल की बताई जा रही है। ये घटना दरभंगा की गौड़ा बौराम कसौर बसौली पंचायत की है, जहाँ कल की ये घटना है, जिसके बाद से पूरे इलाके में, पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तमाम छोटे बच्चे जो क्लास 8 या 9 के बच्चे थे, जो परिवार के नन्हे मुन्ने थे, ये बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन परिवार और समेत गांव के लिए ये बहुत दर्दनाक और तकलीफदायी खबर है, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया है। देखिए, ये जो घटना है वो गौड़ा बौराम प्रखंड के कसर बसौली पंचायत में बसौली गांव है। उस बसौली गांव होकर कमला नदी बहती है। उसी धार के बेलाही घाट पे कल 11:45 पर बच्चे खेलने गए हुए थे, जो बच्चों की प्रायः उम्र वही 13 साल, 14 साल, 15 साल औसतन है। 6 बच्चों की एक दूसरे बच्चों के साथ खेलने के क्रम में एक बच्चा पानी में गिर गया, तो उसको बचाने के क्रम में सभी बच्चा एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास किया और लगातार क्रमशः 6 के 6 बच्चे पानी में चले गए। लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक लड़का कूदा था, जो 14 साल का लड़का था, उसने अपने साहस का परिचय देते हुए 2 लड़की को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन और जो 3 बच्ची थी उसको बचाने में तो वो नाकाम रहा ही, अपना भी जीवन नहीं बचा पाया और इस तरह उन 4 बच्चों का दुखांत मृत्यु हुई। काल के गाल में वो बच्चे समा गए। जो 14 साल का लड़का की बात आप कर रहे हैं, वो बाहर था पहले? हाँ, वो बाहर था। वो बचाने गया 2 को जी निकाल भी दिया, सही सब? जी, 2 बच्चों को उसने सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। अंत में अपनी जान दे दिया। अंत में भगवान नहीं चाहता था कि वो बच्चा हमारे बीच, वो बहादुर बच्चा लौटे। पानी की करंट क्या कुछ ज़्यादा थी? देखिए, अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है हमारे तरफ। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर है और यह कमला, बलान और कोसी के पानी से प्रभावित क्षेत्र है। तो कमला का जलस्तर वर्षा जल के कारण अभी बढ़ा हुआ है, कमला नदी का, और उस धार में पानी का करंट मामूली सा है, बहुत ज़्यादा वेग भी नहीं है, लेकिन घाट की गहराई अधिक होने के कारण बच्चे डूब गए। डूब गए तो तुरंत निकल आए, बचाया गया, या कुछ घंटों के बाद कोई टीम आई, एनडीआरएफ खोजी उजी तब निकले? देखिए, सारे हमें खुद पर शर्म है, घिन आती है कि हम एक उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर मौकाए वारदात पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाती है, जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंच पाता है। 11:45 में घटना होती है, 12 बजे में जिला प्रशासन को सूचना दी जाती है और इतना ही नहीं, मैंने खुद व्यक्तिगत जिला अधिकारी को संपर्क किया था, मैंने खुद व्यक्तिगत अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को सूचना दिया था, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद 4 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम जिला से कसर बसौली गांव नहीं पहुंच पाती है यहाँ से। उसके बावजूद गांव के साहसी नौजवान और उसी गांव में मखाना की खेती करने आए हुए सहनी समाज के साहसी लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर 4 घंटे तक, 11:30 बजे जब ये घटना 11:45 के आसपास घटी, तब से लेकर 3:30 बजे तक निरंतर अथक प्रयास करते हुए पानी में उस डेड बॉडी को निकाला। तो धन्यवाद है मेरे वो गांव के सारे नौजवान, धन्यवाद है वो सहनी समाज के जो आए हुए हमारे दूत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, एनडीआरएफ बिल्कुल नहीं पहुंची। मौकाए वारदात पर एनडीआरएफ नहीं पहुंच पाई, ना ही कोई पदाधिकारी पहुंचा। खाना पूर्ति के लिए थाना मुख दर्शक बनकर फोटोग्राफी कर रही थी, बाद बाकी कोई सहायता के लिए नहीं पहुंचा। कई परिवार के थे ये सारे? ये चारों जो मृत हुए हैं, ये चारों ही 4 अलग अलग परिवार के बच्चे हैं
जो सबसे बड़ी उम्र की लड़की थी शीतल कुमारी, उसके बाद और जो है एक लड़का और 2 लड़की और है। तो ये चारों अलग अलग परिवार के थे, जो बच्चे भी हैं वो भी अलग अलग परिवार के हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं उसी गांव का एक बेटा हूं और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं।